12, 13, 14, 15, 16 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में लिखो क्वेश्चन किसी स्कूल अपने आप। ठीक है बेटा, अभी तो एक एक तरीके से निकालो। 2 घंटे ये, 2 घंटे ग्राउंड के, 4 घंटे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में लिखो क्वेश्चन किसी स्कूल में 55% बच्चे 55% बच्चे लड़के हैं। कुल 675 लड़कियां हैं। 675 लड़कियां हैं। 675 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या क्या होगी? इंग्लिश में लिखो। इन अ स्कूल 55% of the children are boys. 55% the children are boys. And 675 girls. And 675 girls. In total. What will be the number of the boys? What will be the number of boys? What will be the number of boys? लिख लिया। अब एक बात ध्यान से समझना, वो क्या कह रहा है कि कितने परसेंट लड़के हैं, बॉयज कितने परसेंट है? 55% है। बात ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो कि कोई स्कूल है, मान लो ये क्लास है, इसमें लड़के और लड़के दोनों की। बात ठीक है। मान लिया हमने स्कूल इस क्लास में 100% बच्चे बैठे हैं। अगर 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 45%। बात ठीक है। अगर 55% क्लास में पूरे 100% बच्चे हैं, इसमें 55% क्या है? लड़के हैं, तो 45% क्या होगी? लड़कियां होंगी। बोलो बात ठीक है। तो ये बात आओ, तो वो यहाँ पर 45% नहीं कह रहा, कितने कह रहा लड़कियां हैं? 675 कह रहे ना, तो यहाँ पर 45% है, तो मैं यहाँ कहूँगा 45% बराबर किसके है? 675 के। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 45। बात ठीक है। तो काटोगे जब हमने क्या निकाल लिया है? लड़के निकाल लिया ना, तो लड़के निकाल लिया, फिर इसको सॉल्व करो, तो इसकी वैल्यू निकालो। 45 कितना बचते हैं यहाँ पर? 7 5 45 50 225। तो बात ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1500। कितनी आ जाएगी? 1500। मतलब एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 1500। जिसमें से लड़के कितनी थी? 675 माइनस करके निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना निकाल लो? 825। 825 आपके पास क्या आ गए? लड़के देने थे उसने क्लास में, लड़के 55% है, कोई मानेगा नहीं। उसने क्लास में खाली लड़के 55% है। लड़कियां क्या था नंबर में कितनी? 675। ठीक है, पर हमने जो परसेंट में लिखा कितनी निकल रही है? 45%। तो मैंने कहा 45% बराबर है किसके? 675 के। यहाँ से काटो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15 आ गई। बात ठीक है। 1% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 में कर दो 1500। मतलब क्लास में कितने बच्चे बैठे टोटल है? 1500 बैठे हैं। उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 675 माइनस कर लो, बच्चे लड़के। बात समझ पा रहे हो? बच्चे कितने लड़के समझ पाएंगे? समझ पाएंगे। ये पूछा लड़के इस बार बताने का नंबर में, प्रसाद में तो 55 है, क्या नंबर में लोग कितने लड़के हैं? बात समझ पा रहे हो? क्या तक 10वीं में 73%। अब 73% के ऊपर नंबर कितने हैं? 500 से कितने हैं? तो यहाँ पर वही बात होगी। तो कहा लड़के तो 55% है, तो लड़कियां आपको कितनी दे रही है? आपको यहाँ पर 675। यहाँ पर लड़के नंबर में दे दिया। बात समझ पा रहे? अगर एक क्लास में 55% लड़के, तो लड़की कितनी होगी? 45%। जहाँ पर कितनी कह रहा है? 675। तो 45% बराबर 675 के। यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालने के लिए ना मैं इससे भाग दे दूंगा 45। यहाँ पर 1% की वैल्यू निकलेगी। बात समझ आ रही है? अब तो काट दो 45 को 45 मैंने देखा तो 25 निकालना 1500 भी काट, तो 1500 में से माइनस कर लड़कियां कितनी है? 675। तो लड़कियां 825 है। ठीक है, और अब निकाल दोगे? हाँ जी। ये समझ आया? वाले अब मैं सीधा खाली बोलूँगा, मैं लिख देता हूँ
इस बार लड़कियां दे रखी हैं, आप सीधा बस ये करके बताओ। लड़कियां दे रखी हैं आपको 70%, 70% लड़कियां हैं और लड़के इस बार दे रखे हैं, लड़के दे रखे हैं 510, लड़के दे रखे हैं 510। अब आपने टोटल बच्चे निकालने, टोटल बच्चे, टोटल स्टूडेंट निकालने कितने हैं? टोटल स्टूडेंट निकालने निकालने बस आपने 100% बच्चे डाले नहीं है, कितने बच्चे 100% ये बताओ। लड़कियां दे रही थी 70%, लड़के दे रहे थे नंबर में 1190 190। बेटा 11 पूर्ता में लड़के निकालते 11 जी समझे कि नहीं समझे? हाँ जी हाँ जी, 70% निकाल के देखो बात किस करने क्लास में करना नहीं। देखो बेटा एक बात समझो, अगर लड़कियां आपको कह रही हैं कि 70% है क्लास में, तो बच्चे लड़के कितने होंगे? 30%। 30% होंगे ना। और मुझे कितने दे रखे हैं? 510 दे रखे हैं नंबर में। मुझे पता 30% बराबर किसके हैं? 510 के। 1% को लेकर करूंगा, उसको डिवाइड कर दो 30 से। अब मैंने निकालने कितने हैं? टोटल बच्चे निकालने हैं, तो 100 से गुणा कर दो। बस समझ पाए हो? काटो, एक जो काट दो, 3 में काटो, 3 एकम 3, 5 में 3 क्या 2 बच गया, 1 21 बन गया, 3 सत्ते 21, 17 गुणा 100 कितना आ गया? टोटल बच्चे कितने हैं? वही समझ गए? बोलो। हाँ जी बोलो। अगर वो यहाँ पर ये कहता कि मुझे ये बताओ कि लड़कियां कितनी हैं, तो मैं यहाँ पर 70 से गुणा कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं? जो उसका टोटल बताओ तो टोटल में 100 से गुणा करो, क्योंकि बच्चे क्लास में टोटल थोड़ी तो 100% जो है। समझ गए कि नहीं? बेटा नहीं समझ आ रहा, बार बार खुद को चेक कर लिया है। लड़कियां हैं आपके पास 60%, लड़कियां हैं 60%, लड़कियां हैं 812, टोटल बच्चे बताओ। चलो आप टोटल बच्चे बता दो पहले। टोटल बच्चे पक्का? अगर मैं यहाँ से कुछ लड़के कितने हैं बता दोगे? हाँ लड़के निकाल दो कि लड़के कितने हैं? अरे 2023 में टोटल बच्चे आ गए, उसमें से लड़कियां माइनस कर दो तो बच्चे लड़के हो गए। हैं? कितने? अरे और अरे मेरी बात सुनो, अगर 60% लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी? 40%। और यहाँ पर कितने लड़कियां हैं? 812। 40% बराबर 812 के 1% बराबर किसके? बटे 40। बात समझ आ गया? टोटल बच्चे निकालने हैं तो किससे गुणा कर दो? 100 से, कि 100% है। 4 0 काट दो, 4 दूनी 8। अब बेटा ये 1 है, 4 से छोटा है तो जान मान जाएगी 0। अब ये 4 दिए 12, तो कितना आएगा? 2030। ये क्या है? टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2030। अब अगर टोटल पूछा है फिर तो ये आंसर है। अब वो कह रहा है मुझे निकाल के बताओ लड़के, तो इसमें से लड़के माइनस कर दो टोटल बच्चों में से, तो बच्चे कौन होंगे आपके पास? लड़के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ जी बोलो। हाँ जी। 2 में से 1 क्या? 1 बचा कितना? 20 में जाके यही आ रहा ना? 1418 है जी। 12 है का 8 है 12 ठीक है, समझ गया? अब पल्ले पढ़ के दिमाग में कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। अब गलत आना, इसके नहीं पल्ले पढ़ रहा हूँ 60% ही है। लड़कियां देखने का 972, 972
टोटल बताओ। तीस आ गया। अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ कि लड़के कितने हैं? कितने हैं? लड़के निकाल लो। क्या जी? लड़के कितने आए? लड़के 16 तो लड़कियाँ दे रखी हैं 65%। 65% लड़कियाँ हैं और बॉयज हैं 420। टोटल स्टूडेंट का टोटल समझ गए हो यहाँ तक बात? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ गए ना? यहाँ तक कितना समझ आ गई? ये एक स्टेप था। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। वो आया भी हुआ है। वो जो भी जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे आए हुए हैं, पर आया हुआ है एक साल में। जैसे इस साल ये क्वेश्चन आ गया, अगले साल ये करके ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, निकालने का तरीका एक ही था, पर रकबे अलग-अलग थे इस बार। मतलब मान लो 2018 में ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें नहीं थोड़ा चेंज करा, ये 60% हो गया। बात समझ गए? एक आगे निकाले, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है, अब एक क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न होगा। कह रहे राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए। 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए। 50 अंकों में से कितने प्राप्त किए थे? 45। तो प्रतिशत क्या होगा? इंग्लिश में लिखो, राम स्कोर 45 out of 50 marks. Out of 50 marks in an examination. What will be the percentage? What will be 50 में से कितने 50 में कितने ले लिए? 45। अगर प्रतिशत बताओ तो 100% होगा। बात समझ में? 50 से कम 50 दूनी 100, 45 दूनी 90%। मैं ले ली। कुछ मुश्किल है? इतना सा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि एक संगीत विद्यालय में ना ये लिखो, एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है। एक छात्र एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त कर रहा हो? 60 अंक प्राप्त करता है। 20 अंकों से फेल हो जाता है। 60 अंक प्राप्त कर रहा है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण, यहाँ पर बात समझना, उत्तीर्ण, ये लिखा उत्तीर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं पास। अगर आ जाए अनुत्तीर्ण, इसे कहते हैं फेल। बात याद रखना, शुद्ध हिंदी में आता है 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 40% है। कितने हैं? 40%। कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक कितने होंगे?
इंग्लिश में लिखो ए स्टूडेंट आर स्टूडेंट गेट्स 60% मार्क्स 60 मार्क्स 60 marks in the examination 60 marks in the examination and fail by 20 marks एक एग्जाम में 60 अंक ले रहे हो ठीक है तो 20 अंक से फेल हो रहे हो बात समझे मुझे बताओ अगर 20 अंक और लेते पास हो जाते मतलब पास कितने वाला है 80 वाला पास है बात ठीक है रोहित ध्यान लगा तो पहला दिन कुछ नहीं करता अगर 60 अंक लेके आ रहा है फिर भी 20 अंक से फेल और 80 अंक लेके तो पास हो जाएगा पास हो पा रहे हो ना सही है पर वो कह रहा है 80 अंक तो पास 80 अंक है पास वाला पर कह रहा है परसेंटेज कितने लेके आ रहे हैं 40 बात समझ पा रहे हो आपके नहीं जैसे स्कूल में कहते हैं ना कि 33 नंबर वाला पास है 33 नंबर वाला पास है तो परसेंटेज कितनी चाहिए इसको 50% लाएगा तो भी कुछ डिवीजन बचेगी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कोई बात नहीं है चलिए तो यहां पे ये कह रहा है कि 40% बराबर किसके आगे गए 80 के ये बात आपको पता है नहीं पर मैं सारा जाने याद रहा कि अगर एक बंदा 60% पर लेके आया है और वो 20 नंबर से फेल हो रहा है बच्चा अगर 20 नंबर वो ले आता तो पास हो जाता 80 नंबर पर वो यहाँ कह रहा है 80 नंबर वाला नहीं 40% वाला पास है परसेंट पे 40 लेके आने पड़ेंगे नंबर पे लेके आने पड़ेंगे 80 तो यहाँ पर मैं एक बराबर कर लूँ कि 40% बराबर किसके है 80 के 1% बराबर बटे 40 टोटल नंबर निकालना है तो किसे कर दो 100 से 40 एकम 40 दूनी 80 नोट पर दिखाएगा मतलब ये क्या है पेपर कितने नंबर का था ये ऊपर का क्वेश्चन क्या कहा कि एक बंदा 60 नंबर लेके आ रहा है 20 नंबर से फेल हो रहा है अगर वो 40 अगर पासिंग परसेंट कितनी है 40% है तो टोटल नंबर बताओ कितने हैं टोटल नंबर बताओ कितने हैं सेलेक्ट हो गया रहता है 80 नंबर 40% में है 100 नंबर 400 नंबर 100% में होते हैं उसे करने के तरीका 80 नंबर 40% में आए 100% में 400 में आता है बड़े 400 कैसे आएंगे बड़े 40 तो घटना है 40 200 लाएंगे 40 400 कैसे समझिए से कुछ मेरा समझ आ जाएगा देखो समझ लोगे मतलब मैं क्वेश्चन पूरा लिखूं टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा इसलिए मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूं कि एक बंदा ना 40 अंक लेता है कितने अंक ले रहा है 40 नंबर ले रहा है कितने नंबर ले रहा है 40 तो 40 अंकों से फेल हो जाता है अब क्या है 220 अंक ले रहा है 220 नंबर ले रहा हो 220 नंबर ले रहा है और कितने से फेल हो रहा है वो 20 नंबर से फेल हो रहा है 20 नंबर से फेल हो रहा है फेल कितने नंबर से हो रहा है 20 नंबर से हो रहा है और पासिंग परसेंटेज 40% ही है पासिंग परसेंटेज कितनी है 40 है निकाल दो टोटल कितने नंबर का 600 निकाल दो 220 नंबर लेता वो 220 नंबर को ले रहा है मैंने करोना मैच चलाओ तेरे कितने नंबर है 200 से 220 नंबर ले रहा है फेल हो रहा है 6 प्लस 2 तो 5 नंबर का 4 के कितना आ गया 600 आज के लिए मैच नहीं ठीक है तो आपकी बात कर रहा हूँ क्लियर है अब रीजनिंग का चैप्टर है वो छोटा सा है उसको बस समझ लो और पहले कर दो
बी सी डी, एक ए बी सी डी के एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ दो, उसके नीचे लिखना फिर देखो क्या देखो जल्दी, ए बी सी डी क्या देखो जल्दी, क्या छोड़ के कहाँ तक जेड तक? लिख ली? वाह। क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। देखो ये रीजनिंग का चैप्टर है, बहुत आसान। इसमें सारा क्या पता क्या है, अल्फाबेट के ऊपर है, ए बी सी के ऊपर। जैसे आप कहते क्या ए बोलो, ए बी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बात हो गई? अब ये तो सबको आती है, बट इसका सारा खेल है नंबर। जैसे ए आता है कौन से नंबर पे, बी कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 सी 3 जी ई 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। बात समझ गए? अब आपने ना पेपर में जब अगर आपको ये याद हो रही है, ये याद कब होगी, जब आप इसी चैप्टर के कम से कम 100-150 क्वेश्चन कर लोगे ना, अपना भी याद हो जाएगा कि एल आता 12 नंबर पे, ठीक है, एम आता 13 पे, क्यू आता 17 पे, ठीक है ना? बात समझ पा रहे हो? कि वी आता है 22 पे। ये अपने आप याद होगा जब आप इतने क्वेश्चन कर लोगे। अगर नहीं है तो आप पेपर में ए बी सी डी लिखो, नंबर लिखो, क्वेश्चन करो। हाँ ठीक है, क्या तुम आप पे दबाव नहीं डालना कि याद नहीं नंबर, इधर ए बी सी डी को नंबर लिखो, क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको तो उसको मैं हमने कॉपी नोट कर लिया। क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एच ए एन डी हैंड, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या कहता है वो कह रहा है आई बी आई ओ एल के का क्या मीनिंग है। और कह रहा है इसका मीनिंग ये है, इसका बताओ क्या होगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करो, पहले इसको लिखो नंबर, एच कौन नंबर पे आता है, ए कौन सा आता है, एन बोलो कॉपी देके बोलो, डी आई बी ओ ई। अब ध्यान से देखो, आज के बाद क्या आया, कितना बढ़ गया, एक के बाद क्या आया, कितने प्लस हुए, 14 बाद क्या आया, कितने प्लस हुए, 4 के बाद क्या आया, कितने प्लस हुए, बात समझ गया तक की क्या पैटर्न चल रहा है, एक प्लस हो रहा है। जो पैटर्न यहाँ चला वो यहाँ चिपका दो। अब क्या से चिपकाओगे, पहले इसका लिखो नंबर, एस कितने में आता है, 19 आई एल के। अब एक प्लस करो, 19 के बाद यहाँ एक प्लस हो रहा सब में, 19 के बाद क्या आएगा, 20 एक प्लस करते हैं, 9 के बाद 12 के बाद 13, 11 के बाद 12। अब 20 पे क्या आता है टी, 10 पे क्या आता है जे, 13 पे क्या आता है एम, 12 पे क्या आता है एल। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, आप तो मुश्किल है, कुछ नहीं करना, इसका नंबर लिखो, इसको लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बी क्यू एच एस डी, ठीक है। और हो जाना है एम आई जी एच टी, एल
इसका इसका एल एच इसका आंसर आएगा इसका आंसर है बेटा एल एच एफ जी एस। ये आंसर है किसका नहीं निकला? बताओ अच्छा इसमें पता क्या है? इसमें माइनस होता है। इसमें पता क्या है बेटा? इसमें माइनस होता है। वैसे यहाँ पर क्या है? ये 23 है, ये कितना है? 18 9 20, ये कितना है? 5। बी वाला 22 नंबर पे, क्यू 17 पे, एच 8 पे, एच 19 पे, डी 4 पे। देखो 23 के बाद क्या आ गया? क्या आ गया? कितने कम होंगे? 1 कम हो गया। 18 के बाद क्या गया? 17। कितने कम होंगे? 1 कम होंगे। 2 के बाद क्या गया? 8। कितने कम होंगे? 1। 20 के बाद क्या गया? 19। कितने कम होंगे? कितना आ गया? जो बेटा कम हो रहा है यहाँ कम कर दो, आपका आंसर आ जाए। बेटा बढ़ेगा भी घटेगा भी, बात समझ पा रहे हो? जरूरी नहीं बढ़ता रहेगा। अगर यहाँ घट रहता है घटा दो। 13 के बाद यहाँ 13 नंबर है, ये कितना है? 9, ये 7, ये 8, ये 20। 13 के बाद क्या? एक घटाओ कितना आएगा? 12 पे एल आ गया। 9 के बाद एक घटाओ क्या आएगा? 8 पे एच आ गया। 7 में घटाओगे 6 एफ आ गया। 8 में एक घटाओगे 7 ई आ गया। 19 एक घटाओगे 19 में क्या आएगा? एस। ठीक है, चूड़ी तरफ बढ़ता ही रहेगा, कम भी तो होगा। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो इस फैक्टर को समझो, जो यहाँ लागू हो रहा है यहाँ लागू कर दो। ये ना करो सर के ऊपर तो बड़ा कर नीचे छोटा गया। बड़े देखो फैक्टर का कम हो कम कर बड़ा बढ़ रहा हो गया। इसका आंसर आएगा आर जेड क्यू जे जेड क्यू एच एच। इसका आंसर नहीं आया। आप यहाँ तो उलझ गए। वो इसको ये कह रहे हैं सुनिए ना, ऊपर चले गए क्या? नहीं मैंने क्लोज कर रखा है, समझिए ना। इसको ये कह रहे इसको बताना है, ठीक है बेटा? अगर ना ए में एक घटाओगे, यहाँ पर एक घट रहा है ना, तो पीछे जाके चढ़ जाएगा। इसको क्या लिख रहा है? जे यू आर बी जेड के एल। वो कह रहा है इसका बताओ एस ए आर के ए आर ए। बात समझ रहे हो? इसका बताओ बेटे को के कितने बार है? 11 पे। बी कितने बार है? 22 पे। ये 19 पे, 23 पे, 1 पे, 12 पे, 15 पे। देखो ये आता 10 पे, पहले इनके नंबर लिख लो। ये आता 10 पे, 21 पे, 25 पे, 18 पे, 22 पे, 26 पे, 11 पे, 14 पे। देखो बेटा 11 के बाद क्या गया? 10 कितने कम हुआ? 22 के बाद क्या गया? 21 कितने कम हुआ? बोला करो यार। 19 पर कम हुआ -1। 23 के बाद क्या गया? 22 माइनस। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है बेटा, 1 के बाद 26 आ गया। ये क्यों है बेटा? अगर आप एक के पीछे जाओगे ना, क्या मिलेगा आपको? जेड। बात समझ पा रहे हो? या जेड से आगे जाओगे क्या मिलेगा? ए। ये ऐसे घूमते रहते हैं सुई लोग के ना, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 पे गई, फिर 1 2 3 4 5 ऐसी है। ये अगर आप जेड के पीछे जाओगे क्या मिलेगा आपको? ए। अगर एक जेड के आगे जाओगे क्या मिलेगा आपको? ए। यहाँ बस ठीक है। तो ए के बाद क्या गया? ए में घटाओ क्या आएगा? 26 जेड आएगा। ए में घटाओ क्या मिलेगा आपको? जेड। अच्छा 12 में
12 में 12 वाली क्या 11 कितना मिला एक माइनस हुआ 15 बाद आया क्या 14 सही करो जल्दी इसको सेम पैटर्न है कि माइनस करो है जो आज मैंने कराया मैथ का काम कम से कम एक बार बिना देखे ठीक है चेक करके नहीं लेके आए कल अपने आप पार कर अपने आप ठीक है बेटा अभी तो एक बार करा रहा हूँ जब फिजिकल मेडिकल का दो बार कराऊंगा 3 दिन बार एक बार कराने का कारण क्या कि अगर 10 मिनट घर जाके दो मेरा मार्क्स को द्वारा आपको याद हो जाएगा हाँ ये चीज़ ऐसे घर जाके नहीं होता टोटल 2 घंटे ये अपनी ज़िंदगी से निकालो 2 घंटे ये 2 घंटे कराओगे 4 घंटे 20 घंटे जो बचे क्लियर है ये 4 घंटे अपनी लाइफ को दो बाकी 20 घंटे जो बचे क्लियर है 2 घंटे ग्राउंड में 1.5 घंटा यहाँ आधा घंटा घर में लेना चाहिए और एक बार सारा काम करके लाना है मैं कल चेक करूँ आप जाते हैं कॉपी पेन उठाया पर्चे ले लो कॉपी पेन नहीं है इसके